भारत का एक वीर सैनिक जिसने अकेले ही भारत की सीमा में घुसने वाले 80 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र तक नहीं। ये बात है 1962 के भारत चीन युद्ध की, जब कुछ चीनी सैनिक जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन दिनों हवलदार शेरे थापा जम्मू कश्मीर की एक बटालियन में तैनात थे। उन्हें जब पता चला कि लगभग 200 चीनी सैनिक रियो ब्रिज के पास तमा चुंगचुंग रिज के रास्ते भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्होंने अकेले चट्टान की तरह खड़े रहकर 80 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। लगभग 3 दिन तक भूखे प्यासे दुश्मनों पर गोलियां बरसाने वाले शेरे थापा ने एक भी चीनी सैनिक को सरहद के अंदर घुसने नहीं दिया और अंत में वो खुद भी शहीद हो गए। अपने सर्वोच्च बलिदान के बावजूद अभी तक उन्हें कोई भी सम्मान तक नहीं मिला है, पर आज भी वो स्थानीय लोगों के दिलों में जिंदा है। ऐसे भारत माँ के वीर सपूत को हम सल्यूट करते हैं। आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप सिर्फ एक महीना मोबाइल छोड़ने को तैयार हो जाओ ना, तो आपको 8 लाख रुपए मिल सकते हैं। गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यूएस की एक कंपनी ने ये शर्त लगाई है कि जो कोई भी 1 महीने के लिए बिना मोबाइल फोन के रहेगा, उसे कंपनी $10,000 यानी कि लगभग 8 लाख रुपए से ऊपर देगी। असल में इस कंपनी का ये कहना है कि हर इंसान लगभग 5 घंटे मोबाइल पर बिताता है। कई लोग दिन की शुरुआत भी मोबाइल देखने से ही करते हैं। ऐसे में अमेरिका की स्विगी कंपनी ने डिजिटल डिटॉक्स कैंपेन के तहत मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए यह अनोखा चैलेंज दिया है और इसके लिए 31 जनवरी तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी फॉर्म भरने से पहले इस चैलेंज के रूल्स आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है कि ये कंपनी का कोई पब्लिसिटी स्टंट हो या फिर कोई मार्केटिंग स्टंट हो, लेकिन कंपनी अपनी वेबसाइट पर इतना कॉन्फिडेंटली ये बात बता रही है तो कुछ ना कुछ तो जरूर देगी। वैसे गाइस, क्या आप 8 लाख रुपए के लिए अपना 1 महीने के लिए मोबाइल छोड़ सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। दशकों पुराने राम जन्मभूमि विवाद से जुड़ा ये मशहूर नारा किसी साधु संत ने या नेता ने नहीं दिया है, बल्कि एक 22 साल के लड़के ने दिया था। कैसे हुआ? कुछ यूं कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद यानी कि आज के अयोध्या जिला कोर्ट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम समुदाय काफी नाराज हो गया था, क्योंकि इस फैसले के बाद रामलला की पूजा भी शुरू हो गई थी। इसी साल उज्जैन में बजरंग दल का एक शिविर चल रहा था और उसी दौरान जब शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे थे, तब एमकॉम की पढ़ाई कर रहे सत्यनारायण मौर्य ने एक नारा बोला, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखते ही देखते वहाँ मौजूद भीड़ भी ये नारा बोलने लगी और धीरे धीरे ये नारा पूरे भारत में फैल गया और उसके बाद से ही ये नारा राम जन्मभूमि आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। अपनी कार सेवा और इस मशहूर नारे के लिए सत्यनारायण मौर्य जी को भी प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। क्या आप इस नारे के पीछे का इतिहास जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साल 2024 का भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत दिया जा रहा है। कौन थे कर्पूरी ठाकुर जी और क्या है उनका योगदान? चलिए जानते हैं। बिहार के समस्तीपुर में जन्मे कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ स्वतंत्रता आंदोलन और साल 1942 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। साल 1945 में जेल से बाहर आने के बाद वो समाजवादी आंदोलन का चेहरा बन गए थे। इसके बाद साल 1967 के चुनाव में कर्पूरी ठाकुर पहले गैर कांग्रेसी उप मुख्यमंत्री भी बने थे। कुछ समय बाद जब राजनीति ने करवट बदली तो वो 6 महीनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पिछड़ों को 27% आरक्षण और किसानों के हक के लिए भी उपयोगी कानून बनाए थे। 24 जनवरी यानी कि आज उनकी 100वीं जयंती है और इसी अवसर पर उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से पुरस्कृत करने जा रही है। हम उनके योगदान के लिए उन्हें शत-शत नमन करते हैं।